जापान तेजी से बढ़ाएगा अपनी मिलिट्री क्षमता, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे शॉट्स के साथ। रॉयटर्स के हाथ लगे जापान के इकोनॉमिक ड्राफ्ट से खुलासा। बाइडेन से मुलाकात के दौरान जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने जापान का डिफेंस बजट बढ़ाने की बात कही। ईस्ट एशिया में चीन के बढ़ते खतरे की वजह से जापान बढ़ाने जा रहा है अपना रक्षा बजट। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ वेरी क्विकली अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, क्या इंफॉर्मेशन है? आप इस वक्त हिरोशिमा में मौजूद हैं। जापान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। कल आपकी हमने बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी आपकी और चेतन की। इट वाज इनक्रेडिबल। जो आप पहली बार उस एरिया में पहुंचे जहां पर कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुंचा। लेकिन यह कितना बड़ा ऐलान है। जापान रक्षा बजट बढ़ा रहा है, वेपन्स एक्वायर कर रहा है। और लेट्स नॉट फॉरगेट, आप कहां पर हैं? आप हिरोशिमा में हैं अभी। बिल्कुल निशांत, इस समय मैं हिरोशिमा में हूं और जापान के भीतर इस समय कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कि आज तक इतिहास में नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ा रहा है, बल्कि जापान एक फंडामेंटल चेंज करने की ओर अग्रसर है। और फंडामेंटल चेंज है स्ट्राइक कोर का गठन, यानी कि फर्स्ट स्ट्राइक, जो कि जापान का जब से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान अमेरिका के हाथ में गया, उसके बाद से जब से जापान आज़ाद हुआ, जापान की नीति रही है कि सेल्फ डिफेंस में ही हथियार उठा सकता है, जापान अटैक नहीं करेगा। लेकिन वो जो फंडामेंटल जो नियम है, उसको यहाँ बदलने की बात चल रही है और उसका सीधा असर होगा चीन पर, जो कि कल जहाँ में था ईस्ट चाइना सी में, वहाँ पर मियाकोजीमा से लेकर के शंकाकू, ये सब जापान के जो आइलैंड है, वहाँ पर चीन लगातार जो नेवल एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो अगर ये पॉलिसी चेंज करता है जापान, सेल्फ डिफेंस की जगह स्ट्राइक की पॉलिसी, तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आप बता रहे हो और हिरोशिमा में आप मौजूद हैं जहां से जापान की मिलिट्री माइट के डिक्लाइन की शुरुआत हुई थी। और ये अपने आप में सिंबॉलिक सवाल इसीलिए था अभिषेक भाई, मैंने आपसे इसीलिए पूछा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।